जय भीम साथियों। अभी अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज संविधान की गरिमा में दूसरा दिन प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिसमें आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे संविधान सभा की समिति कैसे गठन हुई और कितने मेंबर थे और मसौदा में तैयार करने में बाबा साहब ने किस तरह अकेले काम किए। आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और आज बहुत से लोगों का गलतफहमियां दूर हो जाएगी, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं बनाया। जो हमारे इस संविधान बुक में ये संविधान है, आप लोग देख रहे हैं, और इसके पहले पेज पे ये लिखा हुआ है मनोगत लिखा हुआ है। इसमें हम जो लिखा है वो आपको पढ़ के सुना रहे हैं। लिखा गया है कि संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। चाहे संविधान किसी भी देश का हो, उस देश के भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, उसका प्रधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। जो भी कानून बनता है वो सब संविधान के दायरे में होता है। भारत में स्वतंत्रता होने से पूर्व ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस सरकार में कानून मंत्री पद संभाला। लॉर्ड माउंटन बेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ। उसमें प्रिंसिल स्टेट, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिल स्टेट के मनोनीत सदस्य भी शामिल किए गए थे। सर्वप्रथम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुनकर विधानसभा में आए थे। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। बंगाल का भी विभाजन हुआ। इस वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर उनको मुंबई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। देश की सेवा करने का उन्हें यह स्वर्णिम अवसर मिला था। जिस समय बाबा साहब ने चुनाव हार गए थे, उसके बाद पाकिस्तान जो बंगाल से चुनाव लड़े थे, वहाँ के लोगों ने उन्होंने जिताया था। लेकिन अंततः वो जो है कि जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ पाकिस्तान का, तो बांग्लादेश में चला गया, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। और उसके बाद वो मुंबई आकर प्रादेशिक विधानसभा से चुने गए थे। देश की सेवा करने का उन्हें स्वर्णिम अवसर मिला था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में संविधान मसौदा समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। मसौदा समिति के मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। संविधान 2 वर्ष 11 महीना
18 दिनों में मुकम्मल हुआ था। जैसे कि आप लोग को सभी लोगों को मालूम है कि संविधान कितने दिन में बना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के शिद्दत विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति के साथ निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। अब आप लोग सुनिएगा कि समिति में कितने लोग थे और कौन कौन कहाँ कहाँ चले गए थे और किस कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस मसौदे को अकेले तैयार किया था। सुनिएगा। नंबर 1 B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष। नंबर 2 माननीय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 3 माननीय ए गोपाल स्वामी एंगार। नंबर 4 डॉक्टर A.K. मुंशी। नंबर 5 माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। नंबर 6 माननीय B.L. बित्तर और नंबर 7 माननीय D.P. खेतान। ये 7 मेंबर थे जो संविधान सभा के मेंबर थे, सदस्य थे। इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य टी कृष्णमाचारी जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने सदुद्दार व्यक्त करते हुए कहा था, महोदय, मैं सभा के उन लोगों में एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की क्षमता से परिचित हूँ जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्वपूर्ण रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदे समिति ने इस पर नहीं दिया था। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उसमें से एक ने सभा का त्याग पत्र दे दिया था और उनके स्थान पर अन्य कोई सदस्य नहीं रखा गया। एक का देहांत हो गया था, किंतु उसकी जगह भी कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में थे और उनकी जगह भी अन्यथा खाली रही, अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई तथा एक और सदस्य राज्य कार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान में थे, 1 या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके। अतः अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा और निस्संदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनिक ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। अभी तो आप लोग को ये कन्फर्म हो गया होगा कि B.R. अम्बेडकर जी ने इस मसौदे को किस तरीके से, कितनी लगन से, कितनी मेहनत से तैयार किया। और आज आप लोगों से फिर अपील करूंगा कि आप जितना मैं पढ़ा हूँ उसे 1 बार 2 बार सुने और सही ढंग से विचार करें, इसमें क्या गलती, क्या सही है। क्योंकि
अनजाने में बहुत से लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं कि संविधान मसौदा बनाने में इतने लोग थे, इन्होंने काम किया। लेकिन सच्चाई जो है, आज ये संविधान बुक में जो हमें मिल रही है, जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ, ये हम संविधान इसी संविधान बुक से भेज रहे हैं, जो कहीं अलग से नहीं है। इसी में लिखा हुआ है और सब विवरण लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल संविधान की गरिमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं कि हर रोज़ हम आपको नए नए चैप्टर, नए नए हर एक रोज़ एक पेज आप लोग के बीच भेज सकें। जय भीम, जय मीम, नमो बुद्धाय। हमारे सभी बहुजन समाज के महापुरुषों को जय भीम।